तो वेलकम बैक टू निकी क्लाउड्स किचन। तो आज हम बनाने वाले हैं निरामिस खिचड़ी बिना लहसुन प्याज का। तो उसके लिए हमने पहले ही मूंग की दाल और अरवा चावल को, गोविंद भोग चावल को भिगो कर रख दिया, धोकर भिगो कर रख दिया है। अब इसके लिए हम तड़का लगाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है, थोड़ा सा जीरा डालेंगे, 1 तेजपत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसे अच्छे से तड़कने देंगे। और फिर इसके बाद हम इसमें कच्चे आलू डालेंगे। बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद अदरक और मिर्ची का पेस्ट डालेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद बेसिक से मसाले हमने पहले ही घोल कर रखा है वो भी डाल देंगे। और उसके बाद टमाटर डाल देंगे, एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ। और उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मसाले को भूनेंगे, तभी खिचड़ी जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। और उसके बाद भून चुके हैं मसाले, तो हम इसमें चावल और दाल जो धो कर के रखा है हमने वो डाल देंगे और इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे ताकि चावल और दाल में अच्छे से फ्लेवर चला जाए मसाले का। इस सिंपल सी खिचड़ी बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। मुझे कुकर में खिचड़ी बहुत पसंद है क्योंकि वो जो है ना मैसी टाइप का, बहुत जल्दी हो जाती है। और थोड़ा सा चीनी डालेंगे टेस्ट बैलेंस करने के लिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पानी डाल देंगे। पानी हमेशा मतलब 1/3 डालना पड़ेगा, मतलब 1 गिलास में 3 गिलास पानी दिया, 3.5 गिलास, तो ही खिचड़ी मतलब परफेक्ट कंसिस्टेंसी होती है। उसके बाद हम यहाँ पर 1 विसल आने तक बन करके रेडी है हमारी खिचड़ी। तो चलिए सर्व करते हैं। पापड़ पहले फ्राई कर लेते, पापड़ फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं खाने, मिलते हैं शाम की वीडियो में, शाम के खाने पर। तो आज हम बनाने वाले शाम को आलू और बांधा गोभी की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सारी चीज़ों को रेडी कर लिया है काट कर। और फिर यहाँ पर हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। उसके बाद हम जो बांधा गोभी उसे हम थोड़ा सा ब्लांच कर लिए हैं। ब्लांच करने से क्या होता है कि जो है ना बांधा गोभी पानी छोड़ता है ज़्यादा, वो नहीं छोड़ता है इसके, तो इसीलिए हम पहले ब्लांच कर चुके हैं गर्म पानी में। फिर उसके बाद प्याज भून चुके हैं, तो इसमें थोड़ी देर के लिए बांधा गोभी को हम भूनेंगे। उसके बाद जो हमने पोटैटो क्रश करके रखा वो भी डाल देंगे और अच्छे से दोनों को भूनेंगे 2 मिनट तक। उसके बाद इसे निकाल लेंगे। उसके बाद हम अलग से मसाले को फ्राई करेंगे क्योंकि मसाले अच्छे से भूनते नहीं हैं, तो सब्ज़ी के साथ नहीं भूनते हैं, तो इसलिए अलग से भून रहे हैं, नहीं तो मसाला कच्चा रह जाता है तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो हम अदरक लहसुन मिर्च पेस्ट का भून के रख लिए। उसके बाद बेसिक से मसाले डालकर फिर टमाटर नमक डालकर सारी चीज़ों को अच्छे से 2 से 3 मिनट 3 से 4 मिनट तक अच्छे से मसाले को जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और अच्छा कलर दिखने के लिए हम यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए देखिए हमारे मसाले भून चुके हैं। तो अब हमें जो सब्ज़ी भून करके रखी है वो डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छे से हम इसे भूनेंगे, तभी सब्ज़ी में फ्लेवर अच्छा आएगा। क्योंकि मसाले को जितना भूनेंगे सब्ज़ी का टेस्ट उतना ही इन्हांस होता है। तो ये बन करके रेडी। हम इसे पानी नहीं डालेंगे, बस लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और लास्ट में इसे हरे धनिया से भरते हुए आज मेरे पति सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, एकदम चिकन की तरह, और जो खाने में बहुत ही यम्मी लगती है। तो हमारी सब्ज़ी बन करके रेडी हो चुकी है। तो हरे धनिया से गार्निश कर चुके हैं। चलिए रोटी तब तक इधर बना लेते हैं और मेरे हस्बैंड बाहर में सोयाबड़ी की सब्ज़ी बना रहे हैं। तो चलिए रोटी बना लेते हैं। रोटी बनाना ही सबसे बड़ा काम है और 1.5-2 घंटा रोटी खड़ा हो कंटिन्यू एक पोजीशन में खड़ा होकर बनाना पड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं डेली कैंटीन से मतलब टोटल 80 रोटी बनाना पड़ता है लगभग, घर लेकर और कस्टमर को लेकर। तो सोचिए मैं इतने में ही थक जाता हूँ। मैं सोच रही हूँ अगर और ज़्यादा ऑर्डर बाई चांस आ गया तो मैं क्या करूँगी। तो रोटी बनाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसे सब्ज़ी बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ। 9 बजे तक सारी चीज़ें कंप्लीट करना पड़ता है, इसलिए मैं 5 साढ़े 5 बजे से मैं लगी रहती हूँ। एक एक करके सारी रोटियों को फ्राई नहीं सेक लेते हैं और उसके बाद जो है पैक भी करना रहता है। तो 8:45 बजे तक ऑलमोस्ट मेरा रोटी बन जाता है और उसके बाद एक एक करके सारे खाने पैक कर देता है। अगर किसी को भी खाना है ऑर्डर देना है तो मुझे 5 बजे से दे, क्योंकि आजकल ऑर्डर थोड़ी रोटी की क्वांटिटी बढ़ गई है। तो हमारे हस्बैंड भी यहाँ पर देखिए सोयाबड़ी की सब्ज़ी बनाए, तो आप लोग को दिखाया। तो एक्चुअली कस्टमर का कॉल आ चुका है, तो जल्दी से खाना पैक कर देते हैं 2 कस्टमर का जो रेगुलर है। और कैंटीन वाले रोटी ले जाते हैं तो उनका रोटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो चलिए हम इसे इनका खाना जिनका हो चुका है वो पैक करके दे देते हैं, तो थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अब से पैक हो चुके हैं। तो चलिए बाकी की बची हुई रोटी हम बन चुकी है तो हम कैंटीन वालों को भी पैक कर देते हैं
अब तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोगों के सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।